बेटा इसमें हम लेके चल रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। पहले इसकी कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं। इसको हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया है। इसके रिस्पेक्ट में हम जितनी भी इलेक्ट्रोड हैं उन सब का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? बिकॉज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन कांट टेक प्लेस अलोन। अकेली न तो ऑक्सीडेशन हो सकता है, अकेला न रिडक्शन हो सकता है। तो इसलिए हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेंगे और वो हमने लिए SHE। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं। और इस कंटेनर में हम सॉल्यूशन लेंगे HCl का। ये आपने एक बीकर लिया, कंटेनर लिया और इसके अंदर ये सॉल्यूशन आपने लिया 1 मोलर HCl एट 298 केल्विन। ये लिया और इसमें फिर हम डिप करेंगे यहाँ से हम इसमें हाइड्रोजन गैस डालेंगे और यहाँ पर हम लेकर के चलेंगे एक वायर। और यहाँ पर इसके हम लगाएंगे एक प्लेटिनम ब्लैक। इसको एक कंटेनर में ले लेते हैं। एक ग्लास की ट्यूब है ये, उसके थ्रू हम इसको लेंगे। ये ब्लू वाली जो दिखा रहा है ग्लास की ट्यूब है, इसके थ्रू हमने लिया है। यहाँ से ये क्लोज हो जाएगी, ये क्लोज कर दे और यहाँ से हम इसमें एंट्री करवाएंगे हाइड्रोजन गैस की। हाइड्रोजन गैस एट 1 atm या 1 बार प्रेशर, 1 बार प्रेशर पे। ये जो ब्लैक यहाँ दिखाई दे रहा है ये हमने लिया है यहाँ पर प्लेटिनम फॉयल। प्लेटिनम फॉयल है जिसको कोटेड किया गया है, कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, इससे कोट किया गया है। और ये यहाँ पर जो दिखाई दे रही है ये कनेक्टिंग वायर, दिस वन, दिस इज कनेक्टिंग वायर। दिस इज कनेक्टिंग वायर। देखिए कंटेनर है, इसमें 1m HCl लिया है आपने हाइड्रोजन क्लोराइड और यहाँ से आप हाइड्रोजन गैस इसमें एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर एक कनेक्टिंग वायर ले रखी है, ये भी जो ब्लू वाली दिखाई दे रही है ये भी ग्लास की ट्यूब है। इसके यहाँ से कनेक्टिंग वायर ले रखी है आपने और ये कनेक्टिंग वायर यहाँ पे कनेक्ट कर रखी है आपने प्लेटिनम फॉयल से, जो कि हमने कोटेड कर रखी है प्लेटिनम ब्लैक से। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिए और दिए जाएंगे यहाँ पर। तो ये आपके पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसकी डिज़ाइन हमने लिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हमने क्या लिया है यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड जो है उसमें हाइड्रोजन गैस को 1 बार प्रेशर के ऊपर हमने पास किया है। किस में से पास किया है? 1m HCl में से 298 केल्विन पे। और जो 1m HCl लिया है हमने, इसके अंदर एक प्लेटिनम फॉयल हमने इमर्ज कर रखी है जिसके ऊपर हमने कोटिंग कर रखी है प्लेटिनम ब्लैक की।
ये क्या होता है, सिंपल सा डिज़ाइन है यहाँ पर, और ये एक्ट करेगी एज ए इनर्ट इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकती है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, यानी ये दोनों तरह काम करेगी एज ए कैथोड और एज ए एनोड। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, जिस भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसको इस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेके चले कि सपोज आपको जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या करेंगे, जिंक वाले इलेक्ट्रोड को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। जो हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड होगी उसको कनेक्ट कर देंगे। देखना, जिस भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसी इलेक्ट्रोड को इसके साथ कनेक्ट कर दो, लाइक दिस। सपोज हम जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम जिंक की इलेक्ट्रोड लेंगे, कंटेनर लिया, इसमें आपने जिंक सल्फेट लिया, ये जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया और इसमें डिप कर दिया आपने जिंक की इलेक्ट्रोड, जिसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, वायर के थ्रू हम इससे कनेक्ट कर देंगे SHE के साथ। इसको SHE के साथ कनेक्ट कर दो और यहाँ पर आप लगा दो वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर लगा दो। वोल्ट मीटर को किस तरह से लगाना है, वोल्ट मीटर को हम इस टाइप से लगाएंगे कि जो वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग जब ऑब्टेन करेंगे तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा उसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से हम कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये जिंक रोड ले रखी है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में इसको डिप किया गया है, और इसके अंदर हम यहाँ पर ये लगा देते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है वो सारा हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। ये यहाँ पर सपोज आपने सॉल्ट ब्रिज डाला हुआ है इसमें। दिस इज सॉल्ट ब्रिज। अब देखिए हमने आपको क्या बताया, ये हमने SHE लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जिस भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, सपोज यहाँ पर हम जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो उसको SHE के साथ कनेक्ट करके हम सेल बना लेंगे और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। अब SHE के रिस्पेक्ट में इस इलेक्ट्रोड का क्या होगा, या तो इसका ऑक्सीडेशन होगा या इसका रिडक्शन होगा। अगर यहाँ जिंक रोड का ऑक्सीडेशन होता है तो हाइड्रोजन का क्या होगा, रिडक्शन, और अगर इसका रिडक्शन होता है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ दोनों का काम कर सकती है, कैथोड भी और एनोड भी दोनों का काम ये कर सकती है। तो अगर ये एक्ट करती है एज ए एनोड, अगर ये एक्ट करती है एज ए एनोड, एज एन एनोड, अगर ये एनोड की तरह काम करती है तो इस पर रिएक्शन क्या होगी, किसके ऊपर, SHE के ऊपर। अगर SHE काम करती है एनोड का तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो जाएगी, H2 गैस ये कन्वर्ट हो जाएगी 2H पॉजिटिव आयन में आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे यही तो है, ये H पॉजिटिव आयन है और ये H2 गैस है, तो यहाँ रिएक्शन तो इन्हीं के बीच होगी, यही कपल बनेगा ना। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो या तो ये इसमें जाएगा या ये इसमें जाएगा, यही तो होगा। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, H2 H पॉजिटिव में जाएगी और ये एक्ट करेगी एज ए एनोड, और अगर यहाँ रिडक्शन होगा तो H पॉजिटिव जाएंगे H2 में और ये एक्ट करेगी एज ए कैथोड। तो अगर ये एनोड की तरह काम करती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी इस पे, और अगर ये काम करती है एज ए कैथोड, एज ए कैथोड, क्योंकि दोनों का काम कर सकती है, वो डिपेंड करता है कि इसके साथ दूसरी इलेक्ट्रोड कौन सी कनेक्ट कर रखी है। एज ए कैथोड अगर ये काम करेगी तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2H पॉजिटिव आफ्टर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू H2। तो यहाँ इस पे ये रिएक्शन हो जाएगी। यही तो हमने बताया कि यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन गैस हम दे रहे हैं H2, इसके अंदर हमने H पॉजिटिव आयन यानी HCl लिया है, तो H2 2H में जाएंगे या 2H पॉजिटिव H2 में आएंगे, यानी या तो हाइड्रोजन गैस H पॉजिटिव आयन में जाएगी, H पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन गैस में जाएंगे। अगर H2 कन्वर्ट होता है 2H पॉजिटिव में तो ये एनोड का काम करेगी, और अगर H पॉजिटिव कन्वर्ट होते हैं H2 में तो ये कैथोड का काम करेगी। वो डिपेंड करेगा
कि इसके साथ जो हमने दूसरी इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर रखी है उसका क्या हो रहा है यहाँ पर। और एक चीज़ जो यहाँ पर हम लेकर के चले वो पर्टिकुलर ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हम लेकर के चले हैं 0.00 वोल्ट, 0.00 वोल्ट, यानी इसका जो हम लेकर के चले हैं वो क्या लेके चले हैं 0। ये आर्बिट्रेरी हमने अपने आप इसका क्या एज्यूम किया है 0, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो SHE लिया इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने क्या एज्यूम किया है, आर्बिट्रेरी हमने कितना फिक्स किया है 0 फिक्स किया है। आप ध्यान से सुने, हमने ये कहा आपको कि अकेले हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, क्योंकि अकेला न तो किसी का ऑक्सीडेशन होगा न किसी का रिडक्शन होगा। तो हमने क्या किया, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड ली SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी कंस्ट्रक्शन आपको बताई थी हमने, और हमने ये किया कि जिस भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसको इसके साथ कनेक्ट करके और इसके रिस्पेक्ट में हम निकाल लेंगे। इसके रिस्पेक्ट में जिस इलेक्ट्रोड का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं उस इलेक्ट्रोड का या तो ऑक्सीडेशन होगा या उसका रिडक्शन होगा। अगर जो इलेक्ट्रोड अंडर इन्वेस्टिगेशन है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं अगर उसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसका क्या होगा रिडक्शन, और अगर जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है उसका रिडक्शन होगा तो इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन। और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमने आर्बिट्रेरी कितना फिक्स किया है 0। तो यानी SHE यहाँ पर कैथोड का काम भी कर सकते हो और एनोड का भी। अगर एनोड का काम करेगी तो इस पर ये रिएक्शन होगी और कैथोड का करेगी तो ये होगी। अब क्या होगा यहाँ पर, जैसे ही हम इस जो सेल जो हमारे पास इलेक्ट्रोड अंडर इन्वेस्टिगेशन है उसको जैसे ही हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग ध्यान देना, वोल्ट मीटर की जो यहाँ रीडिंग आएगी वो रीडिंग डायरेक्ट हमें उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे देगी जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और इस केस में क्या हुआ, इस केस में जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आई है वो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो कितनी आई है, यहाँ पे जो यहाँ पे वोल्ट मीटर की रीडिंग इस पर्टिकुलर केस में आई है वो आई है 0.76 वोल्ट। तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी वो हमें डायरेक्ट क्या दे देगी, वो हमें डायरेक्ट उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे देगी जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो यहाँ पर अंडर इन्वेस्टिगेशन कौन सी है, जिंक, तो ये जिंक का क्या आ गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पर जब हमने ये सेटअप किया, यहाँ जिंक सल्फेट हमने लिया 1 m और उसके अंदर जिंक रोड डिप की और उसको हमने कनेक्ट कर दिया वोल्ट मीटर के थ्रू और यहाँ SHE के साथ सॉल्ट ब्रिज डाल दिया। तो यहाँ पर जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आई है, जो EMF यहाँ पर आई है इस सेल की वो कितनी आई है 0.76 वोल्ट। और हमने आपको बताया था कि जो यहाँ पर EMF सेल की आएगी, EMF ऑफ द सेल विल डायरेक्टली गिव द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड अंडर इन्वेस्टिगेशन। ये चीज़ ध्यान रखें, EMF ऑफ द सेल जो कि इस केस में 0.76 वोल्ट आई है, EMF ऑफ द सेल विल डायरेक्टली give the electrode potential of the electrode which is under investigation। तो जो यहाँ पर वोल्ट मीटर की रीडिंग आई, EMF की जो यहाँ पर ये रीडिंग आई है डायरेक्ट हमें क्या दे देगी, ये डायरेक्ट हमें ये बता देगी कि यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ जिंक इलेक्ट्रोड का है। तो जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आ गया 0.76 वोल्ट आ गया। लेकिन आपने पढ़ा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो दो तरह का होता है, कौन सा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये इसका कौन सा पोटेंशियल आया है तो ये हमें करंट की डायरेक्शन से पता लग जाएगा। इस केस में वोल्ट मीटर की रीडिंग अगर हम देखते हैं तो इस साइड ये डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इससे हमें पता चलता है यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है उससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है। और करंट की डायरेक्शन से हमें पता चला कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका फ्लो इस साइड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है उनका फ्लो इस साइड हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस साइड हो रहा है तो करंट का फ्लो इस साइड हो रहा है, यही है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस साइड हो रहा है तो करंट का फ्लो इस साइड हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इंडिकेट्स वेदर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस और रिडक्शन टेक्स प्लेस ऑन द इलेक्ट्रोड विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। ये ध्यान रखें, देखो दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जो यहाँ पर EMF आएगी सेल की वो डायरेक्टली आपको उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे देगी जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अब उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो तो ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। तो हमें ये कैसे पता चले कि जो सेल अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जो इलेक्ट्रोड उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, तो डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इंडिकेट्स वेदर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस और रिडक्शन टेक प्लेस
on the electrode which is under investigation with respect to standard हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में उस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हुआ है रिडक्शन हुआ, इसका पता हमें चलेगा फ्लो ऑफ करंट, जो फ्लो ऑफ करंट है उसकी डायरेक्शन से। तो इस केस में करंट की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर रिएक्शन ये हुई है कि जिंक जो है वो कन्वर्ट हुआ है जिंक आयन में आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो यानी यहाँ जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ रिएक्शन क्या हुई है, यहाँ पे जिंक ने काम किया एज ए एनोड, तो यहाँ रिएक्शन कौन सी हुई है, यहाँ पे ये रिएक्शन हुई है, इसने काम किया एज ए कैथोड। तो ये रिएक्शन एनोड पे हुई है, ये कैथोड पे हुई है। ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई है, इसने इलेक्ट्रॉन दिए और वहाँ पर रिएक्शन क्या हुई, हाइड्रोजन पे ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कन्वर्ट हो गए H2 में। तो ओवरऑल अगर हम रिएक्शन लिखें तो इस सेल में रिएक्शन क्या हुई है, जिंक प्लस 2H पॉजिटिव एंड आफ्टर रिएक्शन जिंक 2 पॉजिटिव प्लस H2, ये वाली रिएक्शन हुई है, ये रिएक्शन यहाँ पर हुई है। तो इस केस में जो डायरेक्शन थी करंट के फ्लो की उससे हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन इस साइड फ्लो कर रहे हैं, तो यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ और इसका रिडक्शन हुआ, और जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसका पोटेंशियल कौन सा कहलाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये पोटेंशियल कहाँ से पता चलेगा, जो ईएमएफ आएगी वो डायरेक्ट हमने बताया क्या दे देगी, उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे देगी जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो यहाँ पर अंडर इन्वेस्टिगेशन जिंक इलेक्ट्रोड थी, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया 0.76 वोल्ट। और ये कौन सा है वो हमें पता चल गया कि यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक का कौन सा आ गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गया। तो यहाँ पर ये हमारे पास जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गया। तो हम ये कह सकते हैं 0.6 वोल्ट इज द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, ये जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गया। अब देखिए इसी तरह मान लो कोई इलेक्ट्रोड ऐसी है, जैसे चलो एक और हम यहाँ पर लेकर के चलते हैं, यहाँ पर हम निकालना चाह रहे हैं, ये आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ली, फटाफट लो इसको एक रफली हम ड्रा करते हैं। ये हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसके अंदर ये HCl लिया हमने, फटाफट इसको एक बार हम रफली ड्रॉ कर रहे हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही हम लेकर के चल रहे हैं। लोग यहाँ पे लो प्लेटिनम फॉयल दूसरे कलर से हम इंडिकेट कर दे थोड़ा, ये यहाँ पर आपने प्लेटिनम फॉयल यहाँ लगा दी, ये प्लेटिनम ब्लैक ले लिया, ये यहाँ पर आपने इसको एक ट्यूब में डाल दिया, कनेक्टिंग वायर है ये ट्यूब भी यहाँ से बंद कर दी और यहाँ से आपने क्या दे दी इसके अंदर H2 गैस, और ये क्या है HCl, और यहाँ से आपने H2 गैस दी है 1 बार पे, ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब की बार इसको हमने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर कॉपर से हमने कनेक्ट किया, ये हमने यहाँ पर लिया कॉपर सल्फेट 1M, और इसमें कॉपर की इलेक्ट्रोड हमने डिप की, और अब की बार हम कॉपर का निकालना चाहते हैं, और ये हमने कनेक्ट कर दिया, और ये इसके अंदर उसी तरह हमने क्या डाल दिया, सॉल्ट ब्रिज। रफली दिखा रहा हूँ बेटा, आप समझ गए होंगे। अब की बार हम कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, जिस भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं उसको SH के साथ कनेक्ट कर दो। अब की बार इसमें हमने क्या पाया कि यहाँ पे अब की बार जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आई है, जो EMF यहाँ पर आई है, EMF ऑफ द सेल कम्स आउट टू बी, इस केस में आ गई 0.34 वोल्ट, ये आई है, ये रीडिंग तो हम पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर जो EMF आई है वो कितनी आई, 0.34 वोल्ट आई, और हमने बताया था जो EMF आएगी वही क्या हो जाएगी, वही उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगी जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो इस केस में अंडर इन्वेस्टिगेशन कौन सी है, कॉपर इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ गया, कॉपर का ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया, लेकिन कौन सा आया, ये रिडक्शन पोटेंशियल आया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया। तो इस केस में जो करंट की डायरेक्शन थी वो हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहे हैं, और करंट की डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रॉन इस साइड जाएंगे, और इस साइड इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो अब की बार SH ने किसका काम किया है, एनोड का, और एनोड का काम करेंगे तो SH पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ कॉपर ने किसका काम किया है, कैथोड का, इसने कैथोड का काम किया है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन। तो ये कौन सा पोटेंशियल आ गया कॉपर का, ये आ गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। In this case 0.34 volt is the standard reduction potential of copper electrode, ये standard reduction potential आ गया।
जो ईएमएफ आएगी वो डायरेक्ट हमें उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे देगी जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और करंट की जो डायरेक्शन है करंट के फ्लो की, उससे पता चल जाएगा कि वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं करंट की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहे हैं इसका मतलब, और इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहे हैं, तो यहाँ पर इस पे क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, और यहाँ क्या हुआ है रिडक्शन, तो ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। तो 0.34 वोल्ट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। और यहाँ रिएक्शन क्या हुई है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो यहाँ पर क्या हुआ है जो H2 है ये कन्वर्ट हुआ है 2H पॉजिटिव में आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू यहाँ पर गए हैं, और यहाँ पर जो कॉपर आयंस उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं और ये कन्वर्ट हुए हैं कॉपर के अंदर। तो ओवरऑल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर SH ने एनोड का काम किया है, और जो अंडर इन्वेस्टिगेशन थी उसने कैथोड का काम किया, और ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, इसने इलेक्ट्रॉन दिए और ये ले रहे हैं, तो यहीं पे लिख देता हूँ ओवरऑल Cu2 पॉजिटिव आफ्टर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Cu। तो ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पर ये हो गई H2 प्लस Cu2 पॉजिटिव एंड आफ्टर रिएक्शन 2H पॉजिटिव प्लस Cu। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। जिस भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, बस ये चीज़ याद रखनी है, जिसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना उसको SHE के साथ कनेक्ट कर दो और EMF नोट कर लो। EMF जो आएगी वो डायरेक्ट उसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। रीज़न देखिए इनफैक्ट क्या होता है, जो EMF होती है ना, EMF ध्यान से सुने, EMF होती क्या है, EMF के लिए हम एक फार्मूला ये यूज़ करते हैं, EMF है आपके पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। या हम ये भी कह सकते हैं जो EMF हम निकालते हैं वो EMF क्या होती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। या EMF के लिए ये फार्मूला भी हम अप्लाई कर लेते हैं, EMF ये भी हो सकती है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तीनों में से कोई भी यूज कर लो। अब सपोज देखो ये वाला हम लेकर के चल रहे हैं, ये हम लेकर के चल रहे हैं, पहला केस में जिंक वाला केस ये लेकर के चल रहा हूँ। यहाँ पर EMF कितनी आई है, ये आई 0.76 वोल्ट, एम आई राइट, यही आई है ना। और फिर यहाँ पे हमें पता चला था कि SH ने कैथोड का काम किया है, तो कैथोड का काम किया है तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ये हम आर्बिट्रेरी आपको पता है कितना फिक्स किया हुआ हमने, इसका 0.00, ये हमने खुद फिक्स किया हुआ है, यही है। तो बचा क्या, ये किसका है, जिंक का, तो इसको निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा 0.76 माइनस 0 दैट इज 0.76 वोल्ट। और ये बात वही हो गई कि जो EMF की रीडिंग, EMF जो आएगी वो डायरेक्ट हमें उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे देगी जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। EMF निकालने के 3 फार्मूले, तीनों में से कोई भी अप्लाई कर लो सेम रिजल्ट आता है, ये अभी बताएंगे थोड़ी देर में आपको। तो यहाँ सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अकेला किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रोड पे न तो ऑक्सीडेशन होगा न रिडक्शन होगा। तो इसके लिए हमने एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड ली है SHE, और उसके रिस्पेक्ट में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं। जिस भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसको SHE के साथ जोड़ के एक सेल बनाते हैं, और EMF जो आएगी उस EMF से हमें जो EMF की वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट हमें उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे देगी जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और करंट के जो फ्लो है उसकी डायरेक्शन से हमें ये पता चल जाएगा कि किस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हुआ है, किस पे रिडक्शन हुआ है, तो उससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं EMF इस केस में कितनी आई थी 0.76 वोल्ट, तो हम कहेंगे यहाँ पर जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो इतना है, पर ये कौन सा है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। तो करंट के जो फ्लो था उसकी डायरेक्शन से हमें पता चला कि यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। फिर हम कॉपर का निकालना चाह रहे हैं, उसको हमने SHE के साथ जोड़ दिया, और यहाँ पर जो EMF आई वो आई है 0.34 वोल्ट, तो यहाँ पर कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट। लेकिन ये कौन सा है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे करंट की फ्लो की डायरेक्शन से हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर SHE का ऑक्सीडेशन हुआ और कॉपर का रिडक्शन हुआ है, तो ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इस तरह से जिस भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसको हम SHE के साथ जोड़ लेंगे और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर
अपने कन्विंस के लिए, और कोई वो नहीं, हम अपने कन्विंस के लिए क्या करते हैं कि हम जनरली जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उन सब को हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से शो करते हैं। जितने भी पोटेंशियल है सबको ये शो करते हैं। अब मान लो जैसे जिंक का आपने लिया है, तो आप कह रहे हैं कि जिंक जो है, जिंक का तो क्या था, जिंक का तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, और जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आया आपके पास, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारे पास ये आया 0.76 वोल्ट। एम आई राइट? तो हम क्या करेंगे, सभी इलेक्ट्रोड का, जो भी हमने इलेक्ट्रोड का हमने क्या किया, एसएचजी के साथ जोड़ के और बहुत सारे इलेक्ट्रोड के हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिए। जैसे जिंक का इस केस में क्या निकला, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसी तरह अगर मैं कॉपर का कहूँ तो कॉपर का इस केस में हमारे पास क्या निकला था, कॉपर का हमारे पास निकला है रिडक्शन पोटेंशियल। समझ रहे हैं इस चीज को थोड़ा सा बेटा। यहाँ पर जिंक का अपने एसएचजी के साथ निकाला, तो जिंक का एसएचजी के रिस्पेक्ट में क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन, तो ये जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और यहाँ पर कॉपर का एसएचजी के रिस्पेक्ट में क्या हुआ था, रिडक्शन, तो ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है। तो हमने क्या किया, अपने कन्विंस के लिए हमने सभी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ले लिया, चाहे उनका एसएचजी के रिस्पेक्ट में रिडक्शन हुआ हो, चाहे उनका ऑक्सीडेशन हुआ। जैसे यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना है, तो हमने क्या किया, इसका साइन चेंज कर दिया और हमने कह दिया कि जिंक जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना है -0.76 वोल्ट। तो हमने अपने कन्विंस के लिए क्या किया हमने कि ये जनरली हम क्या करते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं उन सब को हम रिडक्शन पोटेंशियल में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर जिंक का वैसे तो क्या था, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ये साइन चेंज कर दिया। या सिंपल सी एक चीज ध्यान रखिए, किसी भी इलेक्ट्रोड का जो भी पोटेंशियल दिया हो, मान लो किसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो और आपको उसका रिडक्शन चाहिए, साइन चेंज कर दो। किसी का रिडक्शन दिया हुआ है और उसका ऑक्सीडेशन चाहिए, साइन चेंज कर दो। जैसे यहाँ पर मैंने ये कहा कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 0.76 वोल्ट है, तो इसका रिडक्शन क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर दो। अब जैसे मैंने कहा कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल इतना है प्लस 0.34 वोल्ट, और अगर मैं कहूँ कि कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, सिंपली साइन चेंज कर दो, तो क्या हो गया -0.34 वोल्ट। लेकिन अपने अपने कन्विंस के लिए क्या करते हैं हमने सभी इलेक्ट्रोड का क्या किया, रिडक्शन पोटेंशियल नोट कर लिया, क्योंकि आपको ये पता है, सिंपली ये चीज़ हमें पता ही है कि जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, दिस इज जस्ट द रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। वी नो दैट द रिडक्शन हाफ रिएक्शन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ oxidation half reaction. So we can say reduction potential is obtained from the oxidation potential by simply changing the sign. That is for any electrode we can say. So we can write reduction potential is equal to minus oxidation potential. कह सकते हैं हम ये है। तो यहां पर देखिए, जब हमने बहुत सारे इलेक्ट्रोड लिए और उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, तो कुछ ऐसी थी जिनका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया, यानी उनका एसएचजी के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन हुआ, तो उनका पोटेंशियल जो आया वो हमने कह दिया इनका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना है। जैसे जिंक का हमने कहा कि जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गया। कुछ ऐसी इलेक्ट्रोड थी जिनका एसएचजी के रिस्पेक्ट में रिडक्शन हुआ, तो उनका हमने कह दिया कि इनका रिडक्शन पोटेंशियल आ गया। जैसे कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल इतना आ गया। पर हमने अपने कन्विंस के लिए क्या किया, सभी इलेक्ट्रोड का, चाहे किसी का एसएचजी के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन हुआ हो चाहे रिडक्शन हो, हमने सभी का क्या नोट कर लिया, रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे यहाँ पे हम कहें कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल इतना है, तो कॉपर का तो यही आया था क्योंकि कॉपर का एसएचजी के रिस्पेक्ट में रिडक्शन ही हुआ था। लेकिन जिंक का तो क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना आया था, तो हमने इसका भी क्या नोट किया, रिडक्शन पोटेंशियल, इसका साइन चेंज कर दिया, इसका साइन चेंज कर दिया। यानी हमने जिंक का भी रिडक्शन नोट कर लिया, कॉपर का भी रिडक्शन कर लिया, यानी सभी इलेक्ट्रोड का हमने क्या किया, रिडक्शन पोटेंशियल नोट कर लिया। और उसको हमने एक सीरीज में लगा दिया, उसको हमने एक सीरीज में लगा दिया, यानी हमने रिडक्शन पोटेंशियल को क्या किया, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास आ गया सभी इलेक्ट्रोड का। अब ये मत सोचना जी जिंक का तो ऑक्सीडेशन आया था, भाई इसका साइन चेंज कर दिया तो ये भी रिडक्शन बन गया जिंक का। तो इस तरह से हमने सभी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ले लिया और उनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, और उससे जो सीरीज मिली उसको हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसको हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, सिंपली क्या किया कि हमने बहुत सारे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में।
SHC के रिस्पेक्ट में किसी का ऑक्सीडेशन हुआ तो किसी का रिडक्शन हुआ, तो हमने उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नोट कर लिया, रिडक्शन कर लिया। जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया था उनका साइन चेंज कर दिया, यानी हमने सभी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ले लिया और उनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया, और उससे जो हमारे पास सीरीज आई उसको हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब बहुत सारी बुक में हो सकता है कि उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा हो, यहाँ मैं बोल रहा हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर, और हम यही लेके चलेंगे कि हमने जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। अगर किसी की बुक में डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो उसके बेस पे आगे प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर देंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही आने वाला है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है कि हमने बहुत सारी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया SHC के रिस्पेक्ट में, और उन सब का हमने रिडक्शन पोटेंशियल नोट कर लिया। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ था SHC के रिस्पेक्ट में तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया था जैसे जिंक का, तो उसका भी हमने साइन चेंज कर दिया। तो यानी हमने सभी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल नोट कर लिया और उसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, और उससे जो हमारे पास सीरीज मिली उसको हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कह दिया, जिसको आपने 10th तक पढ़ा था एक्टिविटी सीरीज के नाम से। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो जाएगी, आपकी बुक में दे रखी है। नेक्स्ट जो इसमें हम मेन लेके चलते हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसकी एप्लीकेशन लेकर के चलेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहां तक बताए बेटा, जो आपको करवाया ये समझ में आया या नहीं, इतना मुझे एक बार बताएं। अब लेके चलते हैं बेटा इसकी एप्लीकेशन। उसके लिए देखो, जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता है वो कैसे लिखा मिलेगा आपको, ये ध्यान से देखें। अगर इस तरह से लिख दे, मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, देखिए अगर ऐसे आपको दे दिया लिख करके जिंक ऑब्लिक जिंक 2 पॉजिटिव, ये ऑब्लिक का साइन भी लगा सकते हैं यहाँ पर और सेमी कॉलन भी डाल सकते हैं। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं सेमी कॉलन डाल करके, और यहां पर आपको वैल्यू दे दी, ऐसे लिख दिया, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से नोट करें। ऐसे लिख दिया, इसमें मैंने बताया सेमी कॉलन भी डाल सकते हैं। ऐसे लिखा, इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल आपको दिया होगा, यहाँ जो भी वैल्यू दे रखी होगी वो आपको ये देखना है कि कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है। तो इसमें पर्टिकुलर आपको ये ध्यान रखना है कि ये देखना है ये इसमें कन्वर्ट होके आया है तो इसका क्या हुआ है, ये इसमें कन्वर्ट होके आया है, ये इसमें कन्वर्ट हुआ है तो इसका क्या हुआ है, ये देखना है आपको। वहाँ ये नहीं लिखेंगे कि ये पोटेंशियल ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, आपको सिर्फ इसी से पहचानना है। ये इसमें जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव में जाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन में मैंने आपको बताया था सिंपली क्या ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज करता है और नेगेटिव चार्ज जो है वो डिक्रीज करता है। और रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या बताया था आपको, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा और नेगेटिव इंक्रीज करेगा। जिंक 2 पॉजिटिव में कैसे जाएगा, आफ्टर टेकिंग इलेक्ट्रॉन, आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ जो भी वैल्यू देंगे वो क्या दिया हुआ है, इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, ये ध्यान रखना, वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। ये भी यही है, ये तो सिर्फ ऑब्लिक की जगह सेमीकोलन डाल सकते हैं, ये ध्यान रखना। अब ये देखो ऐसे लिख के यहाँ पे कोई वैल्यू दे दी, कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है कैसे पहचानेंगे, ये देखिए जिंक 2 पॉजिटिव जिंक में जा रहा है तो कैसे जाएगा, पहले तो ये देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, और पॉजिटिव चार्ज अगर डिक्रीज करेगा तो रिडक्शन होगा। या जिंक 2 पॉजिटिव जिंक में कैसे जाएगा, आफ्टर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन हुआ है, तो यहाँ जो भी वैल्यू दी होगी यानी वो कौन सा पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ये ध्यान रखना। इसी तरह ये देखिए Cl2 2Cl नेगेटिव में जा रहा है, कैसे जाएगा, आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन और हैविंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अगर आपके पास Cl2 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में जाएगा, 2Cl नेगेटिव में जाएगा, तो इसका रिडक्शन हुआ। या देखिए यहाँ चार्ज कोई नहीं है, यहाँ पे माइनस आ गया तो नेगेटिव इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, रिडक्शन। तो ये कौन सा पोटेंशियल दिया होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड का साइन मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये जो यहाँ पुट कर रहे हैं आप नोट, ये स्टैंडर्ड ही होता है। ये कौन सा दिया हुआ है, Cl नेगेटिव Cl2 में आ रहा है तो अब की बार रिएक्शन ये इस साइड हुई है,
Cl नेगेटिव Cl2 में आ रहा है तो कैसे आएगा आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये कौन सा पोटेंशियल दिया होगा, ये दिया होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऐसे वैल्यू लिख देंगे तो आपको पहचानना होगा कि ये कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है। इसमें गलती कर दी तो पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, तो इससे आप पहचानेंगे। या इस तरह से भी दे सकते हैं, ऐसे रिएक्शन लिख दें, ये देखिए सपोज ये रिएक्शन लिख दी, जिंक कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 पॉजिटिव आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर वैल्यू दे दी आपको E0 इतना लिखेंगे और यहाँ कुछ वैल्यू दे देंगे। सपोज यहाँ वैल्यू दे दी 0.76 वोल्ट। तो आपको अब ये खुद पहचानना है कि ये जो पोटेंशियल दिया है ये ऑक्सीडेशन दिया है या रिडक्शन दिया है। तो ये इक्वेशन देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन, तो ये कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ये आप खुद इसमें देख करके पता लगाएंगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इस तरह भी दे सकते थे इसको, जिंक -2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 पॉजिटिव। कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये यहाँ पर जो साइन है ये इज इक्वल टू हम मान सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड लिया है, तो दोनों रिएक्शन ये सेम ही है, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। ये देखना जिंक 2 पॉजिटिव में जा रहा है, यहाँ भी जिंक 2 पॉजिटिव में जा रहा है, सिर्फ ये +2 इलेक्ट्रॉन थे, या ये माइनस कर दिया, इस साइड आगे प्लस ही हो जाएंगे, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही दिया हुआ है। और अगर ऐसा लिख करके दे दे जिंक 2 पॉजिटिव आफ्टर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू जिंक, और इसके सामने यहाँ पर केवल इतना लिखेंगे E0 और यहाँ वैल्यू दे देंगे, यहाँ कुछ वैल्यू दे देंगे, तो आपको खुद पता लगाना है कि ये कौन सा पोटेंशियल है। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ये आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो इस तरह से पोटेंशियल आपको दे सकते हैं, जैसे ये दे दिया Cl2 आफ्टर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू 2 Cl नेगेटिव, और यहाँ आपको E0 लिखेंगे और आगे लिख देंगे वैल्यू इसकी। ये आपको खुद देखना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है या रिडक्शन दिया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आफ्टर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Cl नेगेटिव, तो ये रिडक्शन हो रहा है, ये इसमें जा रहा है, देखिए रिडक्शन हो रहा है, तो ये कौन सा पोटेंशियल दिया है, रिडक्शन दिया है। और अगर इस तरह से दे दे, मान लो 2 Cl नेगेटिव -2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Cl2, ये -2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इस साइड आगे प्लस हो जाएंगे, तो यानी Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज करके इसमें गया है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ जो E0 लिखा होगा वो आपको खुद पता लगाना है कौन सा है। तो कौन सा पोटेंशियल होगा, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा न्यूमेरिकल्स के लिए। अगर आपने मान लो आपको दिया हुआ तो है रिडक्शन पोटेंशियल और आपने गलती से उसको ऑक्सीडेशन ले लिया, तो पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देंगे और उससे आपको ये पहचानना है खुद ही कि ये कौन सा दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, रिडक्शन दिया हुआ है। अब किसी का रिडक्शन दिया है और आपको न्यूमेरिकल में चलो ऑक्सीडेशन चाहिए तो साइन चेंज कर दो, ऑक्सीडेशन दिया हुआ और आपको न्यूमेरिकल में रिडक्शन चाहिए तो साइन चेंज कर दो सिंपली। ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को पहचानने में गलती मत करना है, मैंने बता दिया किस तरह से आपको दे सकते हैं लिख करके, इसको नोट कर ले। कल हम लेकर के चलेंगे बेटा इसकी एप्लीकेशंस।